जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सर्पदोष। आप कैसे पता करें कि आपकी कुंडली के अंतर्गत सर्पदोष है अथवा नहीं। कुछ लोग काल सर्पदोष को ही सर्पदोष मान लेते हैं या काल सर्पदोष को एक ही मान लेते हैं। आपको हम बता देते हैं काल सर्पदोष अलग होता है, सर्पदोष अलग होता है। काल सर्पदोष तब बनता है जब कुंडली के अंदर राहु और केतु के अंतर्गत सभी ग्रह आ जाते हैं, तो तब उस समय में तब ऐसी स्थिति के अंतर्गत काल सर्पदोष बनता है। लेकिन सर्पदोष का निर्माण किस प्रकार से होता है कि जब आपकी कुंडली के अंतर्गत केंद्र के भाव में, जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, सातवां, दसवां, मतलब जब केंद्र के भावों के अंतर्गत 3 या 3 से अधिक क्रूर ग्रह या अथवा पाप ग्रह आ जाते हैं जिसमें राहु केतु का होना अनिवार्य है, तब आपका सर्पदोष का निर्माण हो जाता है कुंडली के अंतर्गत। देखिए, ये सर्पदोष व्यक्ति को एक बंधन के अंतर्गत रखता है। मान लीजिए आपकी भी कुंडली में अगर सर्पदोष है तो कहीं ना कहीं आप एक बंधन महसूस करते होंगे जीवन के अंतर्गत। हो सकता है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी हो, डिग्री काफ़ी सारी आपके पास हो, योग्यता आपके पास काफ़ी अधिक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये महसूस करते होंगे कि मुझे कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है, मैं खुलकर काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके की बंधन आपको जीवन में महसूस होते होंगे। या फिर मान लीजिए आपने गाड़ी चलाना सीखा है, ड्राइविंग करना सीखा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा है कि मैं सही तरीके से गाड़ी चला पाऊंगा अथवा पाऊंगी। इस तरीके की भी स्थिति आपके साथ बन सकती है। जीवन के अंतर्गत एक तरीके का बंधन, एक तरीके की रुकावट, एक तरीके की बाधा, ऐसा लगता है कि कोई हमें जकड़े हुए है और हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस तरीके की स्थिति, या व्यक्ति आगे भी बढ़ता है तो बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रयास उसके होते हैं, उसके बाद भी वो सफलता वो महसूस नहीं कर पाता, वो परेशानी उसके जीवन में बनी रहती है। तो इस तरीके की स्थिति सर्पदोष के अंतर्गत आ जाती है। अब यहां पर देखते हैं एक बार कुंडली के माध्यम से कि किस प्रकार से सर्पदोष का निर्माण होता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो अगर, और उसके अंतर्गत देखिए केंद्र के भावों को देखना है आपको, सिर्फ पहले, चौथे, सातवें और 10वें। अगर इन भावों के अंतर्गत ये बात तो तय है 3 या 3 से अधिक क्रूर अथवा पाप ग्रह जिसमें राहु केतु अनिवार्य है, तो सबसे पहले तो राहु केतु होना ही जरूरी है। तो राहु केतु को देख रही है। अब राहु केतु के बाद क्योंकि 3 की भी बात हुई और 3 से अधिक की भी बात हुई, मतलब अब सिर्फ एक और पाप ग्रह अगर इसके साथ और आ जाए, क्रूर ग्रह आ जाए या पाप ग्रह आ जाए, ये भी हमने यहाँ पर बताया गया है कि क्रूर ग्रह और पाप ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि आएंगे। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह में आते हैं, शनि पाप ग्रह में आएंगे, और सौम्य ग्रह के अंतर्गत चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र आएंगे। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे राहु और केतु आ गए। अब इसके साथ एक क्रूर ग्रह सूर्य भी हो गया, साथ ही शनि भी हो गए, पाप ग्रह के अंतर्गत यहाँ पर बैठ गए, मतलब यहाँ पर एक सर्पदोष का निर्माण तो हो गया। अब इसका निवारण किस प्रकार से किया जाए कि सर्पदोष का निवारण हो गया। अब ये व्यक्ति को बंधन महसूस होता है, काफ़ी जकड़न महसूस होती है, जीवन में आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ आती है और बड़ी ही मतलब परेशानी, एक जेल मतलब बंधन जैसी एक स्थिति व्यक्ति को महसूस होती है। चाहे वो घर के अंदर भी हो तब भी उसको बंधन ही महसूस होता है। हो सकता है वो अपने ही नियम कायदों कानूनों के अंतर्गत वो इस प्रकार से जकड़ जाए कि व्यक्ति को अपने ही नियम कायदे एक बंधन का कार्य लगने लगे। ऐसी स्थिति उसके साथ भी हो सकती है। कितनी बार हम अपने नियम बनाते हैं कि हम इस प्रकार से नियम पर चलेंगे, और जब नियम बनाते हैं और मान लीजिए वो नियम आपके सामाजिक भी हो गए, बड़े लेवल पर आप हो और वो नियम आपके सामाजिक होते जा रहे हैं, और फिर समाज को भी जब आपके उन नियमों के बारे में पता लग गया, तब आपको हो सकता है कि आप वो नियम फॉलो ना कर पा रहे हो, जिसके कारण वही नियम आपके लिए बंधन का कार्य करने लग जाए। ऐसी भी स्थिति इस बंधन योग के अंतर्गत, सर्पदोष के अंतर्गत हो जाती है। सर्पदोष में अब देखिए इसका निवारण किस प्रकार से हमें करना है। निवारण के लिए सबसे पहले केंद्र में बैठे शुभ ग्रह का आपको रतन पहनना है। मान लीजिए अब इस केंद्र के अंतर्गत कोई एक शुभ ग्रह आपको मिल जाए, जैसे कि चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, ये केंद्र में अगर कोई हो तो उसका रतन आप धारण कर सकते हैं। एक बात तो ये, मान लीजिए अब केंद्र में कोई शुभ ग्रह है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य यही बैठे हों और कोई भी शुभ ग्रह यहाँ पर हो ही ना, तो उस समय के अंतर्गत केंद्र में पड़ने वाली किसी भी शुभ राशि का, और उसके अंतर्गत आप विचार कर लीजिएगा कि कौन सा रतन ज्यादा बेस्ट है शुभ में भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम चंद्रमा का, यहाँ पे कर्क राशि आती है, चंद्रमा का रतन हम धारण करें, या फिर यहाँ पे शुक्र का रतन धारण करें क्योंकि यहाँ पर तुला राशि आती है, तो ये शुभ ग्रह हैं, तो इन दोनों का रतन यहाँ पर हम धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको केंद्र में बैठे शुभ ग्रहों का रतन, और अभी तो यहाँ पर क्योंकि गुरु ग्रह स्वयं ही बैठे हैं
तो यहाँ पे पुखराज मतलब गुरु ग्रह का रत्न हम धारण कर सकते हैं। तो एक बात तो आपको पता लग गई कि सबसे उपाय के अंतर्गत ये दोनों उपाय एक साथ मतलब पूरा एक तरीके से फॉर्मूला रहेगा, इसको आपको करना है कि भाई केंद्र में बैठे शुभ ग्रह का रत्न धारण करें। अगर शुभ ग्रह नहीं बैठा है तो केंद्र में पड़ने वाली शुभ ग्रहों की जो राशियां हैं उनके स्वामी, जैसे यहाँ पर कर्क राशि है, तुला राशि है, इनके स्वामी चंद्रमा और शुक्र बनते हैं, तो उनका रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले तो आपको रत्न उसी का धारण करना है, शुभ ग्रह का ही रत्न धारण करना है अगर ग्रह बैठा हुआ है तो। इसके बाद राहु से संबंधित आपको मंत्र जप करना है कि राहु अब कहां पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए जैसे अब इस कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर राहु चतुर्थ भाव के केंद्र की बात करी हमने, बाकी ग्रहों का यहाँ पर नहीं लिखा है, हम बता देते हैं। केवल यहाँ पर राहु चतुर्थ भाव में माता के घर में बैठे हैं। राहु से संबंधित अच्छी रेमेडी, अच्छे उपाय रहता है दुर्गा माता का मंत्र जप यहाँ पर किया जाए। और दुर्गा माता से संबंधित मंत्र जब राहु चतुर्थ भाव में तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो यहाँ पर, और इसके साथ एक रत्न गुरु का रत्न धारण करें तो ये सर्प दोष का निवारण आपका हो जाएगा। आप उस बंधन से धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि अब मैं फ्री होता जा रहा हूं और अब मैं अपने काम में भी आगे बढ़ता जा रहा हूं बड़ी आसानी से, और मेरे माइंड में मतलब फ्रेश है, मेरे को कोई ऐसी जकड़न महसूस नहीं हो रही है, बंधन महसूस नहीं हो रहा है। जो मेरी योग्यता है मैं अपनी उस योग्यता को सामाजिक तौर पे आगे दिखा रहा हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं, ऐसा आपको यहां पर महसूस होना लगेगा। अब इसी के साथ देखिए यहां पर एक बात और हम बताते हैं कि मान लीजिए राहु केतु, एक और उदाहरण यहां पर ले लेते हैं कि राहु यहां पर ना बैठकर राहु यहां पर भी हो सकता है। एक और उदाहरण से आप समझ लीजिए कि राहु हो सकता है यहाँ पर बैठे हों और केतु यहाँ पर आ जाएं, और इसी के साथ यहाँ पर शनि भी है, मंगल भी आ जाए। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मंगल है, शनि है, सूर्य है, केतु है, राहु है, गुरु है, इस प्रकार से यहाँ पर ग्रह का बना। तो यहाँ पर आपको पता लगे कि राहु केतु तो है ही, साथ साथ मंगल, शनि, सूर्य, क्रूर और पापक ग्रह सभी आ गए। तो इसका मतलब एक ज्यादा बड़े लेवल का एक तरीके से बंधन योग, सर्प दोष यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो अब इसके उपाय आपको इसी तरीके से करना है। राहु लगन के अंतर्गत बैठा है तो आप यहाँ पे मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः चंडिकाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसी के साथ केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रह का आप रत्न धारण कर सकते हैं, मतलब गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सर्प दोष को अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपकी कुंडली बना हुआ भी है नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर केवल मंगल भी होता, इधर मान लीजिए यहाँ पर केवल मंगल होता तब भी ये एक सर्प दोष यहाँ पर निर्माण होता है, चाहे मंगल लग्नेश भी यहाँ पर है, लेकिन मंगल क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु केतु और मंगल के होने पर यहाँ पे सर्प दोष का निर्माण अवश्य ही होगा। तो इसके जब ये अगर होता है तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको इसका निवारण, इसका उपाय आपको करना चाहिए। राहु से संबंधित मंत्र और एक शुभ ग्रह का रत्न आपको धारण करके इसका निवारण कर लेना चाहिए। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।